ट्रायम्फ ऑफ एंडेवर, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय. Hello everyone, myself Prishali Junnare and I welcome you to my channel that's the Triumph of Endeavor. आज का जो वीडियो है वो हमारा IBPS PO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था उसका क्वांट का ऑल क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं. IBPS PO का एडमिट कार्ड तो आपका आ गया है, तो लास्ट मोमेंट पर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो आपका एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर देखना तो बनता ही है, तो वही आज हम करने वाले हैं. इससे आपको क्या क्या होगा कि एक तो आपको क्वेश्चन के सीक्वेंस में सॉल्व करने, या आपको समझेगा कि मुझे पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को लास्ट में रखना है, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट भी तो है. उसमें हमें क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसके अप्रोच कैसे होने चाहिए, मुझे सॉल्यूशन की तरफ कौन से ट्रिक्स से ज्यादा जल्दी आ जाएगा, जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सब आपको समझना इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आज का वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है और चैनल को आप सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो तो, और शेयर भी करना है. ठीक है, तो अभी हम विदाउट टाइम वेस्टिंग सीधा जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. ओके, जब भी हमारे सामने क्वांट का कोई भी पेपर हो, क्वांट का सेशन अगर मेरे सामने ओपन होता है तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगी कि क्या मुझे कोई नंबर सीरीज दिख रही है, या फिर सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है. अगर इन तीनों में से कुछ भी मुझे पहले दिख रहा है तो सबसे पहले मैं वही सॉल्व करूंगी. ओके, तो अब इस सीरीज में मुझे, इस क्वेश्चन पेपर में मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा था, नंबर सीरीज, तो मैंने सीधा नंबर सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. ओके, मैं आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब अगर नंबर सीरीज करना था पहले, तो 4 क्वेश्चन अभी आपके सामने है, अभी हम क्वेश्चन हम देखते हैं. ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, मिसिंग नंबर सीरीज है 48, 63, 52. ये देख के ही आपको समझ रहा है, पेन पेपर की भी जरूरत नहीं थी. देखो 4 का डिफरेंस है. अब देख रहे हो यहाँ पे 48, 52 समथिंग होना चाहिए, क्योंकि 63, 67, 71 +4 दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 52 + 4 मीन्स 56. दिस इज माई आंसर. इतना इजी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नंबर सीरीज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, नॉर्मली इजी ही क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी से मैं डिफरेंस चेक करती हूँ. इनका डिफरेंस कितना रहता है 12, इनका डिफरेंस कितना है वो 24, इसका डिफरेंस टोटल कितना हो जाएगा वो 48, यहाँ पे बन जाता है 96. अब डिफरेंस चेक करो तो देखो 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 42 2 जा 96, तो 96 का डबल कितना बन जाता है 192. तो इसमें 192 ऐड हो जाएगा प्लस 192 कितना बनता है वो लास्ट में 9 मतलब ये एक ही ऑप्शन मेरे पास बनता है 389. लास्ट में 9 आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन एक ही है. अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं फिर से चेक करती, यहाँ पे मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली 389 मार्क कर दिया. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते तो हम इसमें भी इनका डिफरेंस पहले चेक करते हैं. देखो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे 9, इनका डिफरेंस क्या है 28, इनका डिफरेंस कितना बन रहा है वो 5 और 6 65. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे आगे की तो डिफरेंस पता नहीं है. अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की, आपको ये सब सॉल्व करने की आदत है, तो आप नंबर देख के ही समझ जाओगे कि ये किसी के पास नंबर कुछ तो है यहाँ पे लिंक. जैसे कि देखो ये जो 9 है, 2 का क्यूब 8 + 1 आ जाता है. सिमिलरली ये 3 का क्यूब 27 + 1 आ जाएगा. यहाँ पे 4 का क्यूब 64 + 1, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 का क्यूब +1 दैट मीन्स 125 + 1 126. तो अगर इसमें 126 ऐड कर देती हूँ तो कितना बन जाता है वो 7 + 6 3 का ऑप्शन यहीं पे एक ही है मेरे पास, तो मुझे लास्ट में 3 एक ही ऑप्शन में था, तो मुझे और चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. राइट, 243 इसका आंसर आ गया. इतने इजी आ रहे कि आपको यूनिट डिजिट से ही समझ रहा है, मतलब पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आपको आसानी से समझ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पे डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो क्या आ रहा है 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 14, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 15 और ये 17. अब देखो कुछ समझ रहा है क्या. अब यहाँ पे देखो, अगर आप डिफरेंस का डिफरेंस देखोगे ना तो 5 4 3 एक एक से डिफरेंस का डिफरेंस कम होते जा रहा है. इसका मतलब यहाँ पे और एक से कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस 19 आएगा. तो अगर 62 में 19 ऐड करती हूँ तो कितना बन जाता है मेरा 81. सो दिस इज माई आंसर. इजी थे,
नंबर सीरीज बहुत इजी आई है, और दो क्वेश्चंस भी है वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पीओ का पेपर एज कम्पेयर बहुत इजी था, और इस साल भी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको इजी ही जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर सीरीज है ये देख के देखो 6, 11, 27, 86, 1750, ये मुझे देख के ही समझ रहा है कि ये ऐड वाली नहीं, ये तो मल्टीपल वाली नंबर सीरीज है। तो अब देखो क्या मल्टीपल करना होगा, या फिर कहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं ऐसे दो नंबर को ऑब्जर्व करूंगी जिससे मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है। जैसे देखो यहाँ दोनों, इन दोनों में मुझे जल्दी समझेगा कि एक्चुअल में क्या करे। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क था, और यहाँ पे तो इंटू 1 प्लस भी आ सकता है, इंटू 2 माइनस भी आ सकता है, तो मैं आगे क्रॉस चेक करूंगी। तो इन दोनों में अगर मैं चेक करती हूँ तो देखो यहाँ पे 27 3 के मल्टीपल में तो जाता है, अगर इंटू 3 करती हूँ तो 81 प्लस 5 करना पड़ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे 11 इंटू 2 करती हूँ तो प्लस 5, 22 प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 इंटू 1 प्लस 5 आ रहा है क्या? यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटू 4 प्लस 5। अब देखो यूनिट डिजिट तो सारे अलग नहीं है, ओके, तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो 86 इंटू 4 कितना बन जाता है? 94 जा कितना होता है? 360। 360 में से अगर 16 माइनस करती हूँ तो कितना बन जाता है वो? 344। 344 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 349। सो माय आंसर इज 349। ओके, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखो अगर मैं डिफरेंस ही चेक करना होगा मुझे, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9। इनका डिफरेंस कितना ही है? 64। इसका डिफरेंस कितना है? 25। इसका डिफरेंस कितना है? 216। तो आगे जाके क्या आना चाहिए? ये नंबर्स देख के आपको कुछ क्लिक हो रहा है? जैसे 9 क्या था मेरा? 3 का स्क्वायर। 64 क्या है? 4 का क्यूब। 5 का स्क्वायर 6 क्यूब, दैट मीन्स 7 स्क्वायर, दैट इज 49 यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो अगर 49 में ऐड करती हूँ तो कितना बन जाता है? 320 में अगर 48 हो जाता है तो 368। सो माय आंसर शुड बी 368। दिस इज माय आंसर। ओके, समझ रहे हो आप? नंबर सीरीज बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नंबर सीरीज के बाद मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है उसे सॉल्व नहीं करूंगी। अब मैं क्या करूंगी? मैं ढूंढूंगी कि क्या मुझे सिंप्लीफिकेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ तो मिल रहा है। अगर कुछ मिल रहा है तो मैं वही सॉल्व करूंगी। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में बाद में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा था, सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछा गया था। तो अभी हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के बाद हम सीधा आए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था एक्चुअल में बहुत इजीएस्ट नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी। जैसे आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये साइन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो 3x² प्लस 23, मुझे कुछ देखने की ही जरूरत नहीं है। जब भी यहाँ पे ऊपर साइन क्या है? प्लस प्लस। तो अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो मेरा जो सोल्यूशन आता है, जो मेरे सोल्यूशन x के लिए आएगा वो क्या आएगा? माइनस माइनस में आएगा, राइट। जब भी अगर ये प्लस प्लस में तो मेरा सोल्यूशन माइनस में आता है, और यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस है, तो यहाँ पे मेरा सोल्यूशन क्या आएगा? प्लस प्लस में आएगा। ओके, ये साइन मेथड है। आपको साइन मेथड अगर आपको पता है तो बहुत बेस्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो हम इस पे एक स्पेशल वीडियो भी ले लेंगे। ठीक है, तो जब भी अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो मेरा जो ऑप्शन है वो माइनस माइनस में आएंगे, मेरे जो सोल्यूशन इसके आते हैं फैक्टर्स। और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस प्लस आते हैं। तो जब भी माइनस प्लस आता है तो देखो एक बार अगर ये माइनस है, जब भी माइनस माइनस और प्लस प्लस आता है तो देखो x हमेशा माइनस ही है, कम आएगा, और y जो हमेशा प्लस ही है, इसका मतलब x इज लेस देन y ही आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ साइंस देख लिए, माइनस माइनस और प्लस प्लस था, इसका मतलब मेरा y जो है वो ग्रेटर ही होगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन साइन मेथड से हो गया था। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन अगेन साइन मेथड से ही सॉल्व हो रहा है। देखो यहाँ पे साइन क्या है? प्लस माइनस, और यहाँ पर भी क्या है? प्लस माइनस। जब प्लस माइनस होते हैं तो मेरे जो सॉल्यूशंस आते हैं यहाँ पे x और y के, वो भी प्लस माइनस और प्लस माइनस से आता है। तो x के लिए देखो अभी x और ये y होता है ना, तो अगर जब x मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पे y निगेटिव, मतलब इस बार x ग्रेटर आएगा, और जब मैं इसके लिए चेक करती हूँ तो मेरा x लेस आता है। इसका मतलब एक बार लेस एक बार ग्रेटर, दैट मीन्स दैट x इज कैनॉट बी डिटरमाइंड। ओके, सो रिलेशन कैनॉट बी डिटरमाइंड, ये जो हमारा ऑप्शन आता है कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ये मेरा ऑप्शन आता है।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके साइन मेथड से हो गए थे। इतना इजी नॉर्मली बहुत रेयर केस में होता है कि इतने क्वेश्चंस आपके साइन मेथड से वो देते हैं, नॉर्मली वो नहीं देते। उन्हें पता है कि इतने इजी बच्चे साइन मेथड से सॉल्व कर लेंगे बिना पेन पेपर के, तो एटलीस्ट आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं थोड़ा सा तो, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में आ गया था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे वो हम सॉल्व करते हैं। ये अगेन बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन पूछे। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। दैट मीन्स प्लस माइनस 12, सो आइदर प्लस और माइनस 12 आ जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ प्लस 12 और माइनस 12। अब वाई क्यूब इज इक्वल टू 1728। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये 12 का क्यूब है, और क्यूब के लिए अगर प्लस साइन है इसका मतलब प्लस 12 ही आएगा, तो भाई का क्या आ जाएगा? प्लस 12। तो इन दोनों के लिए x इज इक्वल्स टू वाई या फिर x इज लेस देन वाई, दैट मीन्स क्या आ जाएगा? x इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे एक्चुअल में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? प्लस 5 और माइनस 5। अब यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अगर ये 1 वहां पे चला जाता है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बनता है। y square is equal to 9, that means y is equal to plus minus 3। अब अगेन प्लस माइनस, इस टाइम पे क्या आता है? अगर ये प्लस 5 और माइनस 3 है तो इस बार x ग्रेटर होगा, इन दोनों में y ग्रेटर होगा, दैट मीन्स रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर जो ई आता है ये आपका आ जाता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। इतने इजी क्वेश्चन थे, बिना पेन पेपर के आप कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे हो। इतने इजी क्वेश्चन आए थे, बिलीव भी नहीं हो रहा है मुझे भी। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। अगर ये क्वेश्चंस को अभी देखते हो तो ये तो साइन से तो नहीं होने वाले, ठीक है। तो साइन से जब भी नहीं होते तो भी हमारे पास ट्रिक तो होता है। मैं क्वाड्रेटिक को पूरा स्कूल वाले मेथड से तो सॉल्व नहीं करती हूँ। हम क्या करते हैं? डायरेक्टली फैक्टर्स और साइन चेंज करते हैं। जो मैंने ऑलरेडी आपका आरआरबी का क्वेश्चन पेपर जब लिया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। जिसने भी अगर नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई लिंक में आपको उसका मिल जाएगा, इसमें लिंक मिल जाएगा ऊपर, तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बाय ट्रिक्स से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स नहीं, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखने वाली हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए 24 और एडिशन चाहिए 10। कौन से दो नंबर्स होते हैं? 6 4 जा 24 और 6 + 4 10। लेकिन यहाँ पे माइनस है, मतलब -6 -4 अगर फैक्टर्स आते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? +6 और +4 आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे देखो 7 5 जा 35 और 7 + 5 12, लेकिन -12 मतलब -7 -5। अगर भाई के फैक्टर्स मेरे -7 और -5 आते तो भाई की वैल्यू क्या जाती है? +7 और +5। मैं क्या करती हूँ? जो भी फैक्टर्स आते हैं उसके मैं साइन चेंज करते हैं फैक्टर्स के, और यहाँ पे अगर कोई कोएफिशिएंट होता है ए तो हम उसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हमारा डायरेक्टली आ जाता है। तो अगर यहाँ पे चेक करती हूँ तो देखो इन दोनों में तो ये एक्स लेस है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर है। इसका मतलब एक बार ग्रेटर आ रहा है, एक बार लेस आ रहा है, दैट मीन्स रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इतने सारे उसी के क्वेश्चन आए थे, राइट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए? 90 और एडिशन चाहिए 19। 10 9 जा -10 -9 करना होगा, दैट मीन्स +10 और +9 वैल्यू आ जाएगी। +10 और +9, लेकिन डिवाइड बाय 2 करना होगा क्योंकि यहाँ पे फैक्टर है 2। ओके, और भाई के लिए देखो क्या आएगा? 30 मल्टीप्लीकेशन और 11 एडिशन। 6 5 जा 30 -6 -5, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी +6 और +5। अब ये 10/2 मीन्स ये भी कितना बन रहा था? 5, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा आपका? 9/2, मतलब मैं अगर 4.5 अगर यहाँ पे लिख के ले रही हूँ, ठीक है, x और y की वैल्यू। तो इस बार तो x और y इक्वल है, इसके लिए x लेस है और इसमें भी x लेस है, दैट मीन्स x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये हमने बहुत शॉर्ट में लिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो लिंक में आपको दिखा है वीडियो उस पर आप एक बार चेक कर लो, उसमें आपको क्वाड्रेटिक का पूरा एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। इससे क्वाड्रेटिक आए थे, ये 6 क्वेश्चंस भी बहुत इजीएस्ट थे। 6 आपके नंबर सीरीज हो गए, 6 आपके क्वाड्रेटिक, मतलब 12 मार्क्स आपके कुछ ही मिनट्स के अंदर, 3-4 मिनट के अंदर ही आपके 12 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन तो नहीं पूछा गया था, तो अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो मैं सीधा जाती हूँ डीआई की तरफ, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीआई के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो।
अब देखो क्वाड्रेटिक के बाद मैं सीधा जाऊंगी डीआई की तरफ। अब इस क्वेश्चन पेपर में मुझे 3 डीआई मिले थे, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, जो मेरा कम से कम टाइम में सॉल्व होने वाला है, वो डीआई में सबसे पहले करूंगी। ठीक है, तो अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही डीआई है जो बहुत इजीएस्ट दिया था। उस डीआई में उन्होंने क्या दिया है, इन अ टेबल द डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट इन अ क्लास 10 इज अ गिवन। कौन 3 स्कूल दिए है मुझे, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पूरे स्कूल में, और एक रो दिया है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 कितने, और एक जो रो दिया है उसमें नंबर ऑफ फीमेल्स दी है क्लास 10 की। ठीक है, ये जो आपको दिया है डीआर, वो बस आपको समझने के लिए मैंने बोर्ड पर एक बार लिख दिया है, क्योंकि बार बार मुझे देखना ना पड़े जो इजी जाए, इसलिए मैंने बस यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम सीधा उसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस आप देखोगे तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, in a school C, the number of female students in classes other than 10 is 101. What percent of students in school C are female? स्कूल सी में जो बोल रहे हैं वो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लास अदर देन 10 कितनी है, 101 है। तो टोटल परसेंट ऑफ स्टूडेंट, ओके, तो टोटल किससे हिसाब से हम टोटल के इससे मतलब टोटल कितनी थी यहाँ पे क्लूज, स्कूल सी में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो 360 में से उन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल देखो क्लास 10 में तो 25 थे, और यहाँ पे टोटल अदर देन क्लास 10 कितने उन्होंने बोले 101। दैट मीन्स दिस 101 प्लस 25 मुझे करना होगा, तो 126 डिवाइड बाय 360 इंटू 100 अगर मैं करती तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। तो अब देखो 0 चला गया, 2 5 जा, 2 18 जा, और 18 7 जा, तो कितना आ जाता है वो 35%। दैट मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, स्कूल कौन सा था वो, सी में, स्कूल सी में नंबर ऑफ फीमेल कितनी थी, 35% फीमेल है। समझा है आपको क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करो आप तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन क्लास 10 ऑफ स्कूल ए एंड बी। ए और बी के क्लास 10 के मेल स्टूडेंट का डिफरेंस मुझे पूछा है। ठीक है, अब देखो ए के मेल स्टूडेंट्स कितने हो गए क्लास 10 के, टोटल तो 48 थे और फीमेल 12 है, दैट मीन्स मेल कितने हो गए 36। सिमिलरली बी में 64 टोटल है और उसमें 10 अगर फीमेल है तो मेल कितने हो गए 54। तो इन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस कितना बन जाता है वो 18। सो दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। इतना इजी क्वेश्चन था, 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो आप रीड करो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, इन स्कूल ए देर आर ओनली 3 क्लासेस 8, 9 एंड 10। ओके, ए स्कूल जो उसमें 3 ही क्लासेस, सपोज 8, 9 और 10। इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज मेल प्लस फीमेल इन क्लास 8 and class 9th is 55:46. What is the number of student in class 8? ओके, 55:46 का रेशियो। सपोज ये जो स्कूल ए है उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि 3 ही क्लास है, एक 8 का है, एक 9 का है और एक 10th का है। टोटल ए में कितने स्टूडेंट्स है 250, उसमें से 10th में कितने थे 48। तो अगर 10th में 48 है तो ये 8 और 9th में मिलके कितने हो जाएंगे 250 माइनस 48, दैट मीन्स 202 बचेंगे 8 और 9 के लिए। और इसका मुझे रेशियो दिया है 8 और 9 का, दैट इज 56:, कितना था वो 46 ना, 55:46। तो मुझे इस 202 को इन दो रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसकी अगर एडिशन करती तो वो कितना बन जाता है 101। अगर 101 इज इक्वल टू 202 है तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मुझे 8 के पूछे ना, 8 के कितने आ जाएंगे 55 इंटू 2 कितना बन जाता है वो 110। तो 8 के कितने स्टूडेंट्स हो गए 110, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। समझा आपको, इजी क्वेश्चन था। ओके, एक बार देख लो कैसे सॉल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो आप रीड करो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला है, इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज मेल प्लस फीमेल इन क्लासेस अदर देन क्लास 10 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10। तो स्कूल बी में सबसे पहले हम देखते हैं कि अदर देन 10 कितने स्टूडेंट्स है। ओके, स्कूल बी में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 480, तो अदर देन 10 कितने हो गए, अदर देन 10
अगर टोटल 480 उसमें से अगर मैं 10th के 64 माइनस कर देती हूँ तो मुझे मिल जाते हैं वो कितने आ जाएंगे 416। तो 416 मेरे अदर देन 10 थे, तो वो क्या पूछ रहे अदर देन 10 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 10, राइट। तो ये 416 व्हाट परसेंट मोर किससे ज्यादा है, इस टाइम पे मुझे माइनस करना होता है किससे, क्लास 10 के। क्लास 10 के कितने थे टोटल 64 ना, तो ये 64 से कितने ज्यादा है तो उनका डिफरेंस आएगा। परसेंटेज में देन के बाद जो भी बोला होता है वो मैं नीचे लेती हूँ हमेशा। तो देन के बाद उन्होंने क्लास 10 के स्टूडेंट बोले तो वो कितना आएगा 64 इंटू 100। अगर मैं ये सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है। ओके, ये आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाता है वो 352/64 इंटू 100। ये शायद 16 से जल्दी जाएगा, 16 4 जा और 16 2 जा और 16 2 जा 22। ये फिर से क्या रहता है 2/11 मीन्स 1100/2 मीन्स कितना बन जाएगा वो 550। ओके, सो ऑप्शन है क्या 550, आप चेक करो एक बार। यस, ऑप्शन नंबर बी इज 550। सो दिस इज माय सॉल्यूशन। ओके, समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो तब तक। चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है उसमें वो बोल रहे हैं व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज मेल प्लस फीमेल इन क्लास 10 ऑफ स्कूल सी। क्लास 10 ऑफ स्कूल सी, क्लास 10 ऑफ स्कूल सी कितने 80, किसका रेशियो किसके साथ इसका, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल टुगेदर ऑफ स्कूल बी। ओके, 80 का रेशियो मुझे पूछा है किसके साथ, बी के ऑल स्टूडेंट। बी के स्टूडेंट कितने 480, इतना इजी क्वेश्चन था। 80:480 इसका रेशियो इसका पूछा है सिर्फ 1:6। दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बिना मेन पेपर के भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, इतना इजी क्वेश्चन एक पूछा गया था। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आया, बहुत इजीली आया है, ठीक है। कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। और एक क्वेश्चन इसका बाकी है, मतलब 6 क्वेश्चन भी पूछे, इतने से डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप रीड करो तब तक। नेक्स्ट में उन्होंने बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज मेल प्लस फीमेल इन क्लास 10 ऑफ स्कूल ए एंड बी। इतना इजी क्वेश्चन है, मुझे अभी हंसी आ रही इस पे। ए और बी के क्लास 10 के स्टूडेंट्स का एवरेज, ए और बी में क्लास 10 के कितने स्टूडेंट्स है 48 + 64 का एवरेज मुझे पूछा, ठीक। कितना आ जाएगा वो 112/2 दैट मीन्स 56। दिस इज माई आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। एक डीआई तो सॉल्व भी हो गया, इतना इजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट डीआई हम करते हैं, पहले तीनों भी डीआई देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया है, चलो नेक्स्ट डीआई पे जाते हैं। अब नेक्स्ट डीआई हम देखते हैं, उसमें देखो क्या दिया है उन्होंने, एक बार ग्राफ मुझे दिया है। उसमें क्या बोल रहे हैं, द गिवन बार ग्राफ डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ pillows sold by two stores A and B in the given 5 months। दो स्टोर से ए और बी, उसमें 5 मंथ में कितने पिलो सोल्ड हुए, कितने पिलो सेल किए हैं, उसका बस मुझे दिया है उन्होंने बार ग्राफ, ठीक है। और उसी पे क्वेश्चन से आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ओके। तो उस पर हम सीधा क्वेश्चंस देखे। ब्लू जो है वो ए का है, ए स्टोर का, और जो ऑरेंज है वो बी स्टोर का है, ठीक है। अब देखो उसमें उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम उस पर देखते हैं तो क्या है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए इन जून एंड जुलाई टुगेदर एंड दैट ऑफ स्टोर बी। ए का किसके साथ, जून और जुलाई टुगेदर, इसका रेशियो किसके साथ, बी का मई एंड जून टुगेदर, ओके। मई एंड जून का टुगेदर, इसका मुझे बस रेशियो पूछा है। तो एक बार आप चेक करो कितना है। ए का जो दिया है उन्होंने जून और जुलाई में कितना है, ए का 360 + 280, राइट, 360 + 280। और इसका रेशियो बी का मई और जून में, मई और जून में कितना है उनका 270 + 170, 270 + 170, इसका मुझे रेशियो। अब ये कितना आ जाएगा 0.8, अगर ये 300 और 300 कर देती तो मैं 640 आ जाएगा ये। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 440, राइट।
तो ये कितना हो जाएगा, 4 से करूंगी तो 11 और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो 16:11 रेशियो है क्या मेरे सामने, देखो ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर ई। सो इतना इजी था ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है उसमें वो बोल रहे हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त, अगस्त तो दिया ही नहीं फिर भी देखो, इज 230 मोर देन इज सोल्ड इन मे, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड इन स्टोर ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी का मे में जितना किया है उससे 230 ज्यादा किया है, तो ए और बी का मे में देखो कितना दिया है उन्होंने, ए और बी का कितना है वो टोटल 190 प्लस 270, और उससे कितने ज्यादा है 230 से ज्यादा है अगस्त का, ठीक है। ये दोनों मई के ए प्लस बी थे और उससे 230 से ज्यादा है दिसंबर का, ठीक है। उसमें अगर 230 ऐड कर देते हो तो दिसंबर मिल जाता है, तो उसकी एडिशन कितनी बन जाती है, ये अगर आ जाएगा ये तो 500 और ये 690। दिस इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इतना इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप रीड करो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीरियड सोल्ड बाय स्टोर ए इन फेब एंड मार्च। ओके, ए का फेब टू मार्च का रेशियो कितना दिया है मुझे 11:7, एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीरियड सोल्ड बाय स्टोर बी इन फेब एंड अप्रैल। बी का फेब टू अप्रैल का रेशियो मुझे कितना दिया है 9:13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी इन फेब। फेब का ए माइनस बी मुझे पूछा है, ए माइनस बी इन फेब, बस ये मुझे पूछा है, ठीक है। अब इसे देखो एक बार चेक करके मुझे क्या मिल रहा है बार ग्राफ में। फेब में ए और माइनस, अच्छा फेब का मंथ का दिया ही नहीं था, ओके 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 ओके। तो ए का फेब टू मार्च का, फेब टू मई का दिया था ना, सॉरी ये मार्च था या मई था, सॉरी 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 फेब टू मार्च था, ओके। तो ए का फेब टू मार्च, मार्च के लिए ए का कितना है 280, अगर 7 की वैल्यू 280 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये इंटू 40 किया, मतलब यहाँ पे भी कितना आना चाहिए इंटू 40, दैट मीन्स 440। ओके, तो ये कितना बन गया ए का 440, और बी का फेब का कितना है, देखो बी का उन्होंने अप्रैल में दिया है, अप्रैल में बी ने कितने सोल्ड किए 390, तो अगर 13 की वैल्यू 390 है तो 9 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे कितना हुआ 13 इंटू 3 ना, तो यहाँ पे भी इंटू 30 करना होगा, मीन्स 270, राइट। तो यहाँ पे अगर 270 में माइनस कर देती हूँ तो ये कितना बन जाता है, देखो 0, 7 और 1, 170 बन जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कहाँ पर ये है ए, ऑप्शन नंबर ए 170 इज माय आंसर। समझा आपको क्या किया था, उन्होंने मुझे ए का फेब टू मार्च का रेशियो दिया था और बी का फेब टू अप्रैल का रेशियो दिया था, उन्होंने पूछा था फेब में ए और बी का डिफरेंस क्या होगा, कितने किलो सोल्ड हुए उनका। तो यहाँ पे मुझे 7 की वैल्यू तो 280 पता है, तो मैं उससे 11 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगी। ये रेशियो आपको समझा है, अगर रेशियो आपको आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीआई में, और अगर आपको रेशियो में डाउट है तो आप रेशियो का वीडियो भी मेरा देख सकते हैं, जो आपको अभी मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, उसमें आप रेशियो भी एक बार चेक करना है, ठीक है। वो आप करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 13 की वैल्यू 390 है तो 9 की वैल्यू 270, बस उसका मैंने डिफरेंस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो पहले आप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप रीड करो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ पीरियड्स सोल्ड बाय स्टोर ए फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून में कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ ये उन्होंने पूछा है। तो अप्रैल में कितना था 220 और जून में कितना था 360, तो कितने से इंक्रीज हुआ होगा वो 360 माइनस 220, इनका डिफरेंस, और किससे जो स्टार्टिंग में होता है उसी के कंपेयर में इंक्रीज हुआ है ना। अभी ये समझने के लिए देखो क्या है, सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैं 5 साल पहले सपोज मेरा जो एज था वो 50 था, ओके, और अब मेरा एज क्या हो गया 55, तो मैंने क्या बोला कि मैं 5 ईयर्स से बढ़ गई हूँ। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मेरा जो प्रीवियस था उसको कंपेयर करके मैंने किया, राइट।
तो जो प्रीवियस होता है, जो ओरिजिनल, हम उसी को कंपेयर, मतलब अप्रैल से लेके जुलाई जून तक कितना इंक्रीज हुआ है ये पूछा, इसलिए मैं अप्रैल से कंपेयर करूंगी। बस इसका डिफरेंस अगर मैं करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है। तो इनका डिफरेंस कितना होता है, वो 140 डिवाइड बाय 220 इंटू 100। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2 7 जा और 11 जा, मतलब 70 बाय 11। वो कितना आएगा, 6 जा 63, बचा कितना, अगेन 11 6 जा 66, सॉरी, बचा कितना 4, 11 3 जा 33, बचा कितना 7, 63 7 बाय 11%। सो ऑप्शन नंबर कितना है, ये ए ऑप्शन। समझा आपको, बहुत इजी था एक्चुअली। बस मुझे क्या पूछा उन्होंने, डिफरेंस अप्रैल टू जून में कितना इंक्रीज हुआ, ये मुझे पूछा है। ओके, इजी लग रहा है एक्चुअली। अभी मुझे कितने बज गए, रात के 3:30 बजे, अभी वीडियो शूट चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। ओके ठीक है, 63 7 बाय 11%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझा है, इजी था, बहुत इजी था। 360 माइनस 220 क्यों किया, देखो क्वेश्चन में फिर से एक बार बोलती हूँ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून कितना इंक्रीज हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा, जून माइनस अप्रैल का डिफरेंस डिवाइड बाय अप्रैल, क्योंकि ओरिजिनल से करती हूँ, इनटू 100, बस सॉल्व करके आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप रीड करो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर बी इन मार्च अप्रैल एंड जून। मार्च अप्रैल और जून का एवरेज पूछा है मुझे बी का। ओके, तो मार्च में कितना है बी का 310, अप्रैल में कितना है 390 और जून में कितना है 360, और बस इसका एवरेज। तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड बाय 3, कितना बन जाएगा वो, ये तो 700, 700 प्लस 3 1060 डिवाइड बाय 3, 1060 360 था क्या ये, सॉरी ये 360 नहीं था, मैंने रॉन्ग, 170 था, बी का पूछा था ना, सॉरी। यहाँ पे कितना आ जाएगा वो 170, मतलब वो कितना बन जाएगा 870 डिवाइड बाय 3। तो ये कितना बन जाता है 29 मीन्स 290। सो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये ई 290। ओके, एक और क्वेश्चन है इस पे शायद, यस, इसी डीआई पर और एक क्वेश्चन है, चलो वो भी हम देखते हैं। आप क्वेश्चन रीड करो तब तक, स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन डिसम्बर इज 15% लेस देन इन जुलाई, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन डिसम्बर। जुलाई में ए और बी में जितना किया है उससे 15% लेस था दिसंबर में, तो दिसंबर में कितने किए ये उन्होंने मुझे पूछा है। तो जुलाई में कितने थे ए और बी के मिलके, देखो कितना मिल रहा है। जुलाई में ए प्लस बी कितना था, आप देखो एक बार, 280 प्लस 240 कितना बन गया ये 520। तो 520 के 50% 15% लेस था, राइट। इसका कितना 15% लेस था दिसंबर में, राइट। तो 15% मतलब कितना आ जाएगा, एक तो 10% कितना आ जाता है, 520 से मुझे माइनस करना है 50%, तो 10% कितना आ जाता है 52, और 5% कितना आता है 52 का हाफ, मतलब 26। अगर ये टोटल है ये 15% बन जाएगा, ये कितना है 15% 78। तो अगर इसमें से मैं 78 माइनस कर देती हूँ तो मुझे दिसंबर का मिल जाएगा कितना सोल्ड है, कितना हो जाएगा वो 2 4 और 442। सो ऑप्शन है क्या, ये देखो एक बार, ऑप्शन नंबर डी 442 इज माई आंसर। ओके, समझ रहे हो क्या क्या था, उन्होंने बोला है ए प्लस बी का जुलाई में जितना था उसका 15% लेस दिसंबर में था। तो जुलाई में कितना था ए प्लस बी का 520, तो 520 का 15% कैसे किया मैंने, 10% 52 प्लस 5% 26, दैट मीन 78। तो 78 अगर माइनस करते तो 442 मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये भी डी आई आपका हो गया, इजी था, ये भी डी आई, इजीएस्ट डी आई आए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डी आई की तरफ। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशंस अप्रोच अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट डी आई की तरफ। ठीक है।
अब नेक्स्ट दिया है आपके सामने, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन मीन्स वहां पे चार्ट मिल रहा है। उन्होंने क्या बोला है, गिवन बिलो द पाई चार्ट डिपिक्टिंग द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय 5 स्टोर्स इन द ईयर 2003। 5 स्टोर्स थे ए बी सी डी ई, ये 5 स्टोर से कितने शर्ट्स सोल्ड हुए हैं उसका मुझे बस दिया है उन्होंने पाई चार्ट, जहाँ पे उन्होंने मुझे डिग्रीज में दिए। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स थे वो 2800 थे, ठीक है। तो ए जो है वो ब्लू वाला है, दैट मीन्स 28%, सॉरी परसेंटेज में मुझे दिया है, ए जो है वो 28% है। बी ऑरेंज वाला 10%, बी जो स्टोर है उससे 10% सोल्ड हुआ था। सी जो है उससे 14%, डी 32% और ई 16%, ठीक है। अब ये बस आपको पूरा जो चार्ट है वो समझने के लिए इजी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के ले लिया अभी कि बस उसकी वैल्यू ने लिख के रख दी है, ठीक है। तो अब हम सीधा जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए तो देखो, क्वेश्चन रीड करके देखो। उसमें उन्होंने क्या बोला है, स्टोर डी सोल्ड ओनली 2 टाइप्स ऑफ शर्ट, फॉर्मल एंड कैजुअल। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर डी is 664, then what is the respective ratio between the number of formal and casual shirt sold by store D? अब ये जो D का एक स्टोर है D, ओके, ये क्या कर रहा है, टोटल कितना सोल्ड कर रहा है आपको पता है 32%। 32% ऑफ कितना 2800 का। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये दो ही टाइप के शर्ट्स सेल कर रहे हैं, एक तो फॉर्मल और एक कैजुअल। उसमें फॉर्मल कितने हैं 664 है, तो फॉर्मल इज टू कैजुअल का रेशियो मुझे पूछा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डी अगर 32% ऑफ 2800, ये मुझे पहले सॉल्व करना होगा, मुझे पता होना चाहिए कितने शर्ट्स है, ये मुझे अभी फास्ट करना है। तो 32 इंटू 28 आएगा इसका, 20 और परसेंटेज तो वैसे भी चला जाएगा। अब इससे अगर मुझे करना है तो ये क्या मुझे पता है 30 + 2 और 30 - 2, तो a² - b² का मुझे फॉर्मूला पता है। ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बड़ा स्टेप लिख रही हूँ, देखो जरूरत नहीं थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 30 - 2, a + b a - b, उसका क्या होता है a² - b², दैट मीन्स 900 - 4, सो ये कितना आ जाएगा 896। इसका मतलब टोटल जो डी जो टोटल सोल्ड करता है वो कितना है 896। लेकिन ये टोटल क्या है मेरा फॉर्मल प्लस कैजुअल, अगर उसमें से मैं फॉर्मल माइनस कर देती तो मुझे कैजुअल मिल जाता है। फॉर्मल कितने थे ये 664, तो कैजुअल कितने आ जाएगा 2, 3 और 2, 232 आ जाएंगे, राइट। ये क्या है कैजुअल, तो इसका रेशियो मुझे पूछा गया था। तो रेशियो के लिए देखो अभी मेरा 4 8 से चला जाएगा, 8 6 8 8 84 और बचा 8 3 24। अभी इसे 8 से करती तो 8 2 16, बचा कितना 7 8 7 8 9 72, so 83 is to 83 is to 29, so this is my answer, okay। समझा है ये, अगर आपको ये प्रोसेस अगर आपको पता था, आप डायरेक्टली 896 निकाल पाते हो, तो आप ये भी बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये आपको ओरली भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप रीड करो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, इफ द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर सी इन 2003 and 4 is 343। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा ही मुझे दिख रहा है, तो मैं इसे ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में सॉल्व करने का ट्राई करूंगी, ठीक है। तो अब मुझे स्टार्टिंग में देखो, देन द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर सी इन 2004 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय सेम स्टोर इन 2003, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन सी 2003 और 4 में एवरेज कितने थे 343। तो अगर एवरेज 343 है 2003 और 4 का, मतलब 2 इयर्स का अगर एवरेज 343 है, तो टोटल कितने के होंगे 343 इंटू 2, दैट मीन 686, राइट। 2003 और 4 में मिलके कितने किए 686। उसमें 2003 में उन्होंने कितना किया देखो, सी का कितना था 14%, तो 2800 का 14% मीन 28 इंटू 14 कितना आ जाता है वो, ये 2003 का है, राइट। ये 2003 + 4 का था, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 28 4 112 कैरी आए 11 और 39, टोटल कितने थे 392। ये किसने किए 2003 में, और टोटल 2003 + 4 में 686 है, तो 2004 में कितने किए होंगे। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देती तो मुझे 2004 की वैल्यू मिल जाती, वो कितनी देखो 6 - 2 4, और ये कितना आ जाएगा 9 और ये
294, 2004 में कितने सोल्ड हुए 294, 2003 में कितने सोल्ड हुए 392। तो उन्होंने पूछा है 392 2003 के और 2004 के कितने परसेंट लेस है। इन्हें बोला है 2004 के कितने परसेंट लेस है 2003 से। तो ये कितने परसेंट लेस है, देखो कितने से लेस है ये टोटल, अगर इनका डिफरेंस करती हूँ तो ये कितना आ जाता है 8 और ये कितना आ जाएगा अगेन 9, 98, 98 का डिफरेंस है। तो ये कितने से लेस है 98 से, किससे 2003 से। इसका मतलब डिवाइड बाय 392 इंटू 100। अगर मैं ये सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है, ये कितना आ जाएगा देखो 100 और ये 4 डायरेक्टली जाता है 4 में। ये हमें नॉर्मली पता होना चाहिए जब 100 के पास के नंबर है तो, और 4 आर 25, दैट मीन्स 25% से आपका लेस है। डिफिकल्ट लग रहा है, क्या किया था मैंने, देखो क्वेश्चन हम फिर से रीड करते हैं और समझो क्या बोल रहे हैं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर सी 3 एंड 4 इज 343, 3 और 4 दोनों का मिलके 343 एवरेज है। अगर एवरेज है तो टोटल कितना होगा उसका डबल, दैट इज 686, राइट। अगर ये 686 है तो उसमें से 2003 के कितने थे 14% जो मुझे गिवन था, तो 14% कितने आ गए 392। टोटल 686 है, उसमें 2003 के अगर 392 है तो 2004 के कितने हो जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस करके 294 आ जाएंगे। तो अब मुझे क्या बोला है, ये 2004 का कितने परसेंट से लेस है, तो ये कितने से लेस है 98 से। लेकिन परसेंट पूछा है तो परसेंटेज के बाद 2003 इसलिए नीचे 392 इंटू 100, दैट मीन्स 25% से लेस है। समझ रहे हो, बस दिखता है डिफिकल्ट है, होता इजी है। ये सब लिखने यहाँ पे जो लिखा है ये एक्स्ट्रा था, आपको समझने के लिए। वहां पे मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज लिख के आंसर मेरा आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप रीड करो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय ए एंड दैट बाय बी। ए और बी के सोल्ड में कितना डिफरेंस है वो मुझे पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी ए ने कितना किया है 28% और बी ने कितना किया है 10%, तो उनका डिफरेंस कितना होगा ए माइनस बी का 18% का, तो 2800 का 18%, ये कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखो कितना आता है वो 504। सो ऑप्शन नंबर ई 504, दैट इज द आंसर। इतना इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट में इनके करते हो, आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो 2 मिनट। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डेंट टू द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय डी। डी का करस्पॉन्डेंट एंगल क्या है वो मुझे पूछ रहे हैं। डी का कितना है 32% है। ओके, अगर 100 में से 32% है तो एंगल किस में होता है 360 में, तो 360 का कितना होगा, बस यही मुझे पूछा है। तो वो कितना आ जाएगा 360 इंटू 32 डिवाइड बाय 100, ये बस आपको समझाना है। तो ये कितना आ जाएगा 0 0 तो चला गया, 2 5 जा, और यहाँ पे अगर मैं करती तो 2 18 जा, ये 2 जा 36, कह रहे हैं 3 54 प्लस 3 57 डिवाइड बाय 5, कितना आ जाता है वो 5 1 जा, अगेन 5 1 जा, 5 5 जा 25, अगेन 115.2 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई, राइट। सो दिस इज माय आंसर। इजी था, बस मुझे पूछा है करस्पॉन्डेंट एंगल क्या है। ठीक है, एंगल के लिए हम हमेशा यही करते हैं, अगर 100 से 32% है तो 360 में कितना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो रीड करो आप लोग तब तक। अब देखो डीआई का लास्ट क्वेश्चन, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय ई increased by 50% from 2003 to 4 and decreased by 25% from 2004 to 5. What is the number of shirts sold by 2005? उन्होंने क्या बोला है 2003 उसके बाद 2004 और 2005 में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो वो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में 50% इंक्रीज हो रहा है। ओके, 50% इंक्रीज, 50% मतलब कितना 1/2। तो अगर इनिशियली अगर 2 होगा तो बाद में 2004 में कितनी होगी उसकी प्राइस 3, क्योंकि वो 50% से बढ़ गया, मतलब 1 से बढ़ गया होगा, इसका मतलब ये 3 बन गया। अब क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट टाइम 2004 से लेके 25% डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब 1/4, तो इनिशियली अगर 4 होगा तो बाद में कितना बन गया होगा वो 3। इसका मतलब अगर वो 2004 में अगर 4 है तो 2005 में उसकी प्राइस कितनी बन गई होगी 3। अब 2004 और 4 तो सेम है मेरे पास, तो मुझे 2004 एक ही इसका है, तो मुझे ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, दोनों को सेम बनाती हूँ।
ये रेशियो का ही प्रॉब्लम है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है रेशियो में प्रॉब्लम हो रही तो रेशियो का वीडियो आप चेक कर लेना, जो आपको ऑलरेडी ऊपर उसका लिंक मिल गया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, अगर ये रेशियो में एक साथ कर देती हूँ तो मुझे डायरेक्ट 2003 और 5 की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, मतलब ये 8:12:9। तो 2003 में अगर 8 रुपीज हुए होते तो 2005 में कितने हो जाएंगे, 9 रुपीज। तो 2003 में कितने, सॉरी रुपीज नहीं, 2008 में अगर 2003 में अगर 8 सोल्ड हुए होंगे तो 2005 में 9 सोल्ड हो गए। ठीक है, तो 2003 में कितने सोल्ड हुए ई के 16%। इसका मतलब मुझे पहले क्या करना होगा, 16% कैलकुलेट करना होगा। 2800 का 16%, तो 28 इंटू 16 वो कितना बन जाता है, देखो 28 16 8 जा 128, कैरी आया 12, 32 प्लस 4 448, सो दिस इज माय 48। तो अगर ये 8 की वैल्यू अगर 448 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे पूछा है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 8 से 8 5 जा 40 और 8 6 जा तो 56। इसका मतलब यहाँ 1 की वैल्यू 56 है तो मुझे यहाँ 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना आ जाता है 4 और 5 50, दैट मीन्स 504। सो ऑप्शन नंबर है क्या, ए। यस, ऑप्शन नंबर ए 504 इज माय आंसर। क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन एक्चुअल में लेंदी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बहुत बड़ा हो गया। अगर आप उस टाइम पे करोगे तो ये सब आप ओरली मतलब थिंक हो जाता है और जल्दी जल्दी क्लिक हो जाता है। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। ऐसे ही हमारे तीनों डीआई भी हो गए, नंबर सीरीज भी और क्वाड्रेटिक भी हो गए हैं। तो बस अभी हमारे मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बाकी है, पूरा क्वेश्चन पेपर अभी हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व होने पर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अप्रोच अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अब इसके बाद हम सीधा जाते हैं नेक्स्ट मिसलेनियस के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो अभी हम सीधा जा रहे हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस पर, जिसपे सिर्फ 6 क्वेश्चंस आए थे। ये 6 क्वेश्चंस अगर आपके हो जाते हैं तो प्री का पूरा क्वांट का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ही स्क्रीन पर एलिगेशन का क्वेश्चन है, रीड करके देखो, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था। वो क्या बोल रहे थे, शॉपकीपर मिक्स 2 varieties ऑफ राइस एट 24 per kg एंड x rupees per kg in the ratio 2:3 respectively and sold the mixture at rupees 29.88 per kg at 20% profit, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, उसने जो सोल्ड किया है वो प्रॉफिट पे किया है 20%, उसका मतलब उसकी वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो मुझे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाउंड आउट करनी होगी। तो 20% मतलब क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर सपोज मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो 20% प्रॉफिट के बाद वो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाती है, 120 रुपीज, राइट। सपोज अगर ये मैंने मार्कर 100 रुपीज में लिया है और मुझे 20% प्रॉफिट पे सोल्ड करना है तो मैं 20 रुपीज एक्स्ट्रा ले लूंगी, मतलब 120। बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है, 29.88, तो मुझे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मुझे मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 0 तो चला ही गया। ठीक है, 12 से अगर ये करती हूँ, देखो 298.8 डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा, वो 12 2 जा 24, बचा कितना 5, 12 4 जा 48 और 12 9 जा 108, दैट मीन्स 24.9 रुपीज जो है वो मेरी सीपी है। तो अब मुझे क्या दिया है, एक जो सोल्ड किया था वो 24 पे सोल्ड किया था, अब एलिगेशन लगाऊंगी मैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक्स पे किया था बट एक्चुअल में उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस 24.9 और रेशियो क्या था मेरा 2:3। ठीक है, अब देखो इसे अगर मैं चेक करती हूँ, इसका अगर डिफरेंस करती हूँ तो ये कितना आता है 0.9। अगर 3 की वैल्यू 0.9 है तो 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 की वैल्यू 0.9, इसका मतलब 1 की वैल्यू की कितनी होगी मेरी 0.3, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0.6। तो 0.6 अगर देखो यहाँ पे कितना होगा तब जाके 0.6 ऐड करके मेरा 24.9 आएगा, तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, वो कितनी बन जाती है 25.5। अगर यहाँ पे 25.5 होगा तभी जाके इन दोनों का डिफरेंस 0.6 आएगा। आप समझ रहे हो, एलिगेशन आपको अगर आता है तो बहुत बेस्ट है, एलिगेशन बहुत इजीएस्ट टॉपिक है। बस मैंने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाली थी 24.9, अगर ये आपका आ गया तो ये आप नीचे की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या है, बी 25.5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। रीड करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है।
ओ इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। देर आर 8 ब्लू 5 येलो एंड 7 रेड, ओके। 8 ब्लू 5 येलो एंड 7 रेड बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग आइदर वन येलो और रेड बॉल? और दिया येलो और रेड, येलो और रेड कितने और दिया, मतलब इन दोनों की मैं एडिशन करूंगी, कितने थे येलो और रेड? 5 + 7 दैट मीन्स 12, लेकिन कितने टोटल ऑप्शंस कितने थे मेरे पास? 8 + 5 + 7 कितना बन जाता है मेरा? 20। 20 में से 2, क्योंकि और है ना, तो मैं कोई भी एक उठाती हूँ तो आइदर येलो आएगा या फिर रेड आएगा, इसके चांसेस कितने? 12 है, लेकिन टोटल कितने थे? 20, तो 12/20 दैट मीन्स 4 3 और 5 3/5। ऑप्शन नंबर डी। इतना इजी क्वेश्चन था ये भी, ओके। इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, सच में पीओ का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था लास्ट ईयर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है और स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Two pipes A and B can fill a tank in 60 hours and 40 hours respectively, and pipe C can empty the tank in 15 hours. If pipe A and B are open for 12 hours, then pipe C is also open. After how many hours the tank will be emptied? Okay? तो अब देखो, सबसे पहले ए बी और सी को टाइम कितना लग रहा है वो देखो। ए को कितना लग रहा था? 60, बी को कितना लग रहा है? 40, और सी क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है 15 आवर्स में, राइट। ये क्या कर रहा है? एम्प्टी, ठीक है। ये दोनों फिल कर रहे हैं और सी कर रहा है वो लीकेज है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आ जाता है? वो 120 आएगा। 120 अगर इसका एलसीएम आता है तो उसकी कैपेसिटी देखो कितनी आएगी। ये 1 आवर में कितना, अगर उसको 60 आवर्स लग रहे हैं और टोटल मेरा वर्क कितना था? 120, मतलब 1 आवर में कितना कर रहा है वो? 2। ये कितना कर रहा है? 3, और ये कितना एम्प्टी कर रहा है? 8। मतलब अगर ये दोनों 3 + 2 5 फिल कर रहे हैं तो ये 8 एम्प्टी कर रहा है 1 आवर में। इसका मीनिंग ये होता है, राइट। हम क्या करते हैं, हमेशा इसका एलसीएम लेते हैं और बस इसकी कैपेसिटी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, ए और बी को 12 आवर्स के लिए ओपन था, तो ए और बी 1 आवर में कितना कर रहे हैं? 3 + 2 5, राइट। तो उन्होंने 12 आवर्स में कितना कर लिया होगा? ए प्लस बी ने 12 आवर्स में कितना कर लिया होगा? 12 × 5 दैट मीन 60 ऑलरेडी फिल कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सी ऐड हो गया। अब देखो, सी जब ऐड हो रहा है तब उस 1 आवर में कितना फिल होगा? 3 + 2 5 -8, मतलब कितना? -3, मतलब 1 आवर में -3 हो रहा है। अब समझ रहे, ए प्लस बी माइनस सी कितना हो रहा है? वो 3 + 2 -8 दैट मीन्स -3 हो रहा है 1 आवर में। ऑलरेडी 60 फिल हो गया था, तो -3 1 आवर में 3 कम हो रहा है, तो 60 कम होने में कितने आवर लगेंगे? टाइम कितना लगेगा टोटल? 60/3 दैट मीन्स 20 आवर्स। ठीक है, ये समझाने के लिए बहुत बड़ा लिख दिया है मैंने, एक्चुअल में इतना कोई भी जरूरत नहीं थी। 20 आवर्स आपका ऑप्शन नंबर बी। हम क्या करते थे, सिंपल इन दोनों का एलसीएम 2 3 और 8 ये मैं कैलकुलेट कर रही थी। 1 आवर में मेरा -3 हो रहा है, ये मुझे पता चल गया। 12 आवर्स में 3 + 2 60, 60/-320, ये सब ओरली भी हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप रीड करके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? अगर फास्ट हो रहा है तो एकदम अच्छा है, क्योंकि हमें यही चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके देखो, उसमें वो क्या बोल रहे हैं। इन 96 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर, मिक्सचर का क्वेश्चन है। 96 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर इज ओनली 40%. The milkman sold 12 liters of the mixture to a customer and then added 10 liters of pure milk and 15 liters of water in the mixture. What is the approximate percentage of water? Okay, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो क्या बोले, 96 में 40% वाटर है, ठीक है। 96 लीटर इनिशियली था, ठीक है। अब उसमें 40% वाटर था, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद क्या हो रहा है, 12 लीटर्स उसने सोल्ड कर दिया, ओके। जब वो 12 लीटर सोल्ड कर देता है तब जाके कितना बन जाता है वो? 88 लीटर, सॉरी 84 लीटर बन जाएगा, राइट। उसके बाद वो क्या कर रहा है, मिल्कमैन सोल्ड 12 liters of mixture to a customer and then added 10 liter pure milk and 15 liter of pure milk in the mixture, okay. अब यहाँ पे 84 हो गया, तब भी उसके यहाँ पे क्या होगा, 40% वाटर होगा और 60% मिल्क होगा, राइट। ये हो गया। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है कि अगेन 10 लीटर
मिल्क और 15 लीटर वाटर, मतलब ऐड कितना हो रहा है देखो इसके बाद 10 लीटर मिल्क और 15 लीटर वाटर, दैट मीन्स 25 लीटर ऐड हो गया। तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई होगी, 84 प्लस 25 कितना बन गया ये 109। तो 109 में टोटल मिल्क कितना है ये उन्होंने मुझे पूछा है, ठीक है। 109 में मिल्क कितना ये उन्होंने, सॉरी वाटर कितना ये मुझे पूछा है ना उन्हें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर तो 109 हो गया, उसमें वाटर कितना है देखो, अब 84 में 40% वाटर था और बाद में 15 लीटर प्योर वाटर ऐड हो रहा है। तो ये 84 का 40% कितना आता है देखो, कितना आता है वो 84 का 40% मीन्स 2/5 कितना बन जाता है वो, सॉरी 168/5 कितना आ जाएगा वो 5 3 जा और अगेन 5 3 जा और 5 6 जा 33.6 प्लस ये 15 राइट 33.6 प्लस 15 लीटर वाटर आ गया है। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। तो ये टोटल, एक मिनट फिर से देखो एक बार अच्छे से समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना ये मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा देर भी लगेगा आपको। क्या हो रहा है ना क्वेश्चन समझो। सपोज मेरे पास 96 में मिल्क मैन हो, फॉर एग्जाम्पल मिल्क वुमेन हो, ठीक है। 96 लीटर मिक्सचर मेरे पास टोटल था, ठीक है। मिक्सचर है, इसमें मैंने कुछ मिल्क है तो ऑब्वियसली वाटर पे मिलाया है ये। तो मैंने क्या किया 12 लीटर पहले सोल्ड कर दिया, ओके। पहले जाके कुछ घरों में 12 लीटर चला गया, तो मेरे पास बचा कितना 84। अब भी मेरे पास मिल्क और वाटर कितना होगा, वाटर 40% होगा और मिल्क तो 60% ही होगा। अब जो 84 बन गया ना 84 लीटर, तब मैंने क्या किया 10 लीटर प्योर मिल्क डाल दिया और 15 लीटर वाटर डाल दिया फिर से, क्योंकि मुझे बढ़ाना था। अब तो कम हो गया ना और मुझे तो सारे घरों में देना है, तो मैं क्या करूंगी बढ़ाऊंगी। तो मैंने क्या किया 10 लीटर में मिल्क और 15 लीटर फिर से वाटर ऐड कर दिया। तो स्टार्टिंग मेरे पास 96 लीटर था, उसमें से 12 चला गया, मतलब 84 लीटर बचा। फिर मैंने 10 लीटर प्लस 15 लीटर मतलब 25 लीटर ऐड किया है ना, 10 लीटर मिल्क और 15 लीटर वाटर। तो 84 प्लस 25 कितना हो गया 109। इसका मतलब मेरे पास फाइनली मिक्सचर कितना है 109। अब इस 109 में वाटर कितना ये उन्होंने मुझे पूछा है, ठीक है। तो 96 के बाद तो 84 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 84 का 40% वाटर तो मेरे पास होगा, जो 84 था उसमें 40% वाटर प्लस जो बाद में मैं 15 लीटर वाटर ऐड कर रही वो वाला वाटर, ये दोनों वाटर अभी टोटल कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा वाटर। तो 84 का 40% कितना आया मेरा 33.6 प्लस ये जो 15 लीटर था, तो वो 33.6 प्लस 15 कितना बन जाता है वो 48.6। 48.6 डिवाइड बाय 109 इंटू 100। अगर मैं ये सॉल्व कर देती तो मुझे क्या मिल जाता है मेरा फाइनल आंसर। तो हमने अप्रोक्सीमेट ही पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट के लिए मुझे क्या करना होगा, सपोज ये किसी के मल्टीप्लाई में तो कुछ भी नहीं जा रहा है, अगर ये 100 कंसिडर करते 9 तो ऊपर 9 के अराउंड इसका हाफ माइनस हो जाएगा, 44 के अराउंड कुछ तो इसका आना चाहिए, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बता देना, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग मुझे बता दो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आता है। वैसे भी आप करोगे 44 45 के अराउंड कुछ तो इसका आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन चेक करते सपोज, एक मिनट ऑप्शन है क्या 45 है, तो ऑप्शन इसका 45 ही आएगा। आप आंसर इसका मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको समझा है, थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट था। अगर आपको मिक्सचर आता है तो बहुत इजी है, अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज गिव 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ एंड द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड, ठीक है। 60% उसने वाइफ को दे दिया। आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गॉट शी स्पेंड 20% ऑन ग्रोसरीज एंड 30% ऑन रेंट, ओके। 20% वो क्या दे रही है ग्रोसरीज पे दे रही है, 30% क्या दे रही है रेंट पे दे रही है। मतलब ये टोटल कितने हो गए 50% तो उसने ऑलरेडी दे दिया। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 शी स्पेंड ऑन बाइंग द गोल्ड। अब रिमेनिंग, अब देखो 50% तो ऑलरेडी ग्रोसरीज प्लस रेंट पे तो चला गया, मतलब रिमेनिंग कितना होगा 50% ही रिमेन होगा। ये आप समझ रहे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी 50% तो हो गया, मतलब 50% रिमेनिंग। तो अगर उसका 50% मतलब 18,000 है, तो उसे जितनी मिली थी 100% अमाउंट वो कितनी होगी 36,000। वो राज ने उसकी वाइफ को 36,000 ही दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में उसने सैलरी का कितना दिया था 60% ही दिया था ना, मतलब
मतलब उसकी जो टोटल सैलरी थी उसका 60% अगर 36,000 है तो उसका 100% कितना होगा, मीन्स 60,000। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या हो रहा है? उससे जितनी भी सैलरी थी, सपोज उसे 60,000 थी, तो उसने क्या किया, जितनी भी सैलरी थी उसका 60% वाइफ को दे दिया, बाकी बचा उसने फंड में दे दिया। उसकी वाइफ ने जितना मिला था उसका 50% ऑलरेडी ग्रोसरीज और रेंट पर दे दिया, और बचा हुआ है 50% ही बचता है, क्योंकि 50% चला गया मतलब 50%, दैट मीन्स 18,000 का उसने गोल्ड ले लिया। अगर उसके 50% मतलब 18,000 है, तो वाइफ को जितना मिला था उसके 100% दैट मीन्स 36,000 है। बट उसको जितना मिला था वो तो 60% ही मिला था ना एक्चुअल में राज का। तो 36,000 अगर 60% है तो 100% 60,000 आएगा। इसका मतलब उसकी टोटल सैलरी 60,000 आएगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस समझना है। थोड़ा सा आप शांति से सोचोगे और करोगे तो आ जाएगा। बस एग्जाम के प्रेशर में ही इतना सब नहीं समझता, यहाँ पे अच्छे से आ जाता है, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन के बाद हम पूरे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं वो। 4 years ago the ratio of A's and B's age is 5:3। ये कब का है? 4 years एगो का मतलब पहले वाला है। ठीक है, एगो मतलब पहले का ना। ठीक है, एगो में लिख लेती। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 80 years। ओके, उनका ए बी और सी का प्रेजेंट एज 80 years है। इफ सीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। सी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, ए प्लस बी है। ओके, और उन्होंने क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी मिलके टोटल कितने, 80 है। टोटल मिलके तो 80 है, और सी का जितना है वो इन दोनों का मिलके, इसका मतलब अगर इसका 40 होगा तो इन दोनों का भी 40 होगा, तभी जाके ये 80 बनेगा। अब समझ रहे हो क्या है, क्योंकि इन दोनों का मिलके जितना आ रहा है उतना ही सी ने भी तो आना चाहिए, और तीनों का मिलके भी तो 80 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 40 और ये भी 40 होगा। इसका मतलब ए प्लस बी का करंट एज 40 और सी का अकेले का करंट एज 40 है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ओके, और कुछ दिया था कि उन्होंने मुझे 4 years ago रेशियो ऑफ ए इज टू बी 5:3, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज ऑफ 80 years। ओके, सी इज प्रेजेंट एज। ओके, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए उन्होंने मुझे पूछा है। ए प्लस बी का अभी प्रेजेंट एज का रेशियो, प्रेजेंट एज कितना है, 40 है। तो अगर उन दोनों की मिलके एडिशन 40 है तो 4 years पहले उनकी कितनी होगी। अगर ए और बी की प्रेजेंट की एडिशन 32 है, ये प्रेजेंट में है ना, तो 4 years पहले कितना होगा, ए प्लस बी 40 -4 क्योंकि ए का भी 4 माइनस होगा और बी का भी तो 4 माइनस हो जाएगा ना, मतलब 32 होगा 4 years पहले। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझने के ज्यादा लिख के भी दे रही हूँ। सपोज मैं और मेरा भाई है, फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है क्या, हम दोनों की एज टोटल मिलके 40 है। सपोज मेरा 20 है और सपोज मेरा 18 है और उसका 22 है फॉर एग्जाम्पल। तो अब हमारी 40 हो रही है, तो 4 साल पहले मेरा कितना होगा, 14, और उसका कितना होगा, 18, क्योंकि वो भी तो 4 साल से कम होगा और मैं भी 4 साल से कम हो जाऊंगी, मतलब दोनों की भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 साल में ये 8 years से उनकी एडिशन कम होगी, मतलब ए और बी की टोटल एज की एडिशन क्या होगी, 32, लेकिन रेशियो क्या था, 5:3। 5:3 मतलब 8, अगर 8 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू 4 है, तो मुझे ए का एज पूछा है, ए का एज आएगा 20 years। ऑप्शन दिया है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी। ये था मेरा आंसर। ओके, समझाए, फिर से एक बार देखना है। उन्होंने क्या बोला, ए इज टू बी का 4 years का पहला 5:3 रेशियो था, और ए प्लस बी प्लस सी टोटल मिलके 80 है, लेकिन ए प्लस बी का जितना एज है उतना ही सी का है। अगर दोनों का मिलके इतना सी का भी आना चाहिए और तीनों का मिलके 80 आना चाहिए, तो डेफिनेटली दोनों भी हाफ हाफ होंगे, तभी तो ये पॉसिबल है। अगर दोनों हाफ है, इसका मतलब ए प्लस बी का प्रेजेंट एज की जो एडिशन है वो 40 है, तो प्रेजेंट 40 है तो 4 years पहले 32 होगी, बस 32 को इस रेशियो में मुझे डिवाइड करना था, दैट्स इट। तो आ गया मेरा ए का वैल्यू। समझे आपको? मिसलेनियस ज्यादा लेंदी लगा है, इतना भी नहीं था। मिसलेनियस के भी इजी क्वेश्चन थे, लास्ट वाला जो दिया था वो भी थोड़ा सा, वो भी ओके था, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आप एटलीस्ट 30+ स्कोर तो कर ही सकते हो, और आपको सिर्फ स्कोर नहीं, एक्चुअल में आपको आपकी जो क्या बोलते एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो
बस ऐसे ही आपको वहां पर भी सॉल्व करना है। अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पर भी बता सकते हो। लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। एंड एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, ट्राई करते रहो। ट्रायम्फ ऑफ इंडिया मेरे चैनल का जो नाम है हमारे, उसी के लिए रखा है। जितना प्रयास करोगे उतनी जल्दी आपको जीत मिलेगी। तो बस ट्राई करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।